नमस्कार ध्यान परिवार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। फिर से एक दिन खुद को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाएँगे, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर की दुनिया में भी थोड़ा-सा ग्रोथ करेंगे और बाहर भी ग्रोथ करेंगे। तो चलिए ध्यान के सफ़र पे चलते हैं। पहले अंदर जाएँगे, फिर थोड़ी देर के लिए बाहर, फिर वापस अंदर। आज का जो हमारा प्रेयर सॉन्ग है, बहुत ही ध्यान से उसे सुनना है हमें, पूरे भाव से सुनना है, उससे एक हो जाना है। हर रोज़ तो करते ही हैं, लेकिन अभी जो हम 3 दिन से जिस सफ़र पे हैं, खुद पे काम करने के लिए हम जिस जिस राह पे हैं, उसमें ये सॉन्ग हमें बहुत ही मदद करेगा। तो देखिए, क्या है इसके वर्ड्स और क्या कहना चाहते हैं आपसे? सुनते हैं चलिए। पूरे हृदय से सुनना है, 2 कान और एक हृदय भरपूर प्यार से भरा, कुछ सीखने को तैयार, ऐसे भाव से सुनना, कुछ सीखना है मुझे। आज इस सेशन से, इस मेडिटेशन से कुछ सीख के और थोड़ा-सा आगे बढ़ना है। इसी संकल्प के साथ, इसी भाव के साथ आज का प्रेयर सॉन्ग सुनेंगे। आँखें बंद कर दीजिए, पूरा ध्यान अपनी साँसों पे। आती और जाती सांसों को बस देखना है। तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। फिर डरूं मैं भला किस लिए, रखूं शिकवा गिला किस लिए, सर पे मेरे तेरा हाथ है। तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। तू ही नौका मेरी, तू ही साहिल मेरा, तू ही कोशिश मेरी, तू ही हासिल मेरा। तू ही नौका मेरी, तू ही साहिल मेरा, तू ही कोशिश मेरी, तू ही हासिल मेरा। तू ही दिल, तू ही जज्बात है। तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। साथ रखना सदा, साथ रहना सदा, बस यही है मुझे
तुझसे कहना सदा, साथ रखना सदा, साथ रहना सदा, बस यही है मुझे तुझसे कहना सदा। साथ तू है तो जग साथ है, तू मेरे 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 साथ है। दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे। धीरे से आंखों को खोल देंगे। हाथों से आती हुई ऊर्जा आंखों के द्वारा पूरे शरीर में अलाउ करेंगे। दोनों हाथ जोड़कर स्वयं का आभार मानते हुए, परमात्मा का आभार मानते हुए, धरती माता का आभार, पूरे यूनिवर्स का आभार, पृथ्वी सर का आभार और ध्यान का आभार मानते हुए, ध्यान ने जो हमें हमसे मिला दिया, आज हमने जो सुना तो मेरे साथ है, मतलब मेरे भीतर जो है वो मेरे साथ है, बाहर भीतर सब एक। यही ध्यान से हासिल करना है जो हम कर रहे हैं। ऐसे ध्यान को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद जो आपने आज मुझे अपनी सेवा का मौका दिया। थैंक यू ध्यान परिवार। आपके भीतर की दिव्यता को मैं प्रणाम करती हूँ। थैंक यू ऑल डिवाइन सोल्स। थैंक यू। आप सभी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू। एप्रिसिएट करेंगे खुद को जो सबसे बेस्ट है पूरे यूनिवर्स में, सिर्फ ये प्लैनेट में नहीं, पूरे यूनिवर्स में सबसे बेस्ट इंसान को एप्रिसिएट करेंगे जो हर रोज बेहतर बनता जा रहा है, खुद से और जुड़ता जा रहा है और अच्छे रास्ते पे, भलाई के रास्ते पे अवेयरनेस के साथ चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। आई लव यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू। क्लैपिंग करेंगे खुद के लिए और हमारे भीतर जो है, जो हमारे साथ पूरी तरह से जुड़ चुका है, उसके लिए भी, आप सभी के लिए भी। बहुत सारे लोगों ने आज मैसेज किया है अपना, जो कल का टास्क था, सभी के लिए तालियां बजाएंगे। बढ़ गया, अभी ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए बाहर होना पड़ा। म्यूट हो जाएंगे सब लोग। मशीन को बिंगो टेढ़े बड़े नमकीन के साथ म्यूट हो जाएंगे। कल जो बोला था, आज है ना हमारा कुछ थोड़ा लैपटॉप में है प्रॉब्लम, तो यूट्यूब पे लाइव नहीं होगा कल। आज का हम जो सेशन है कल अपलोड कर देंगे, अभी लाइव नहीं होगा यूट्यूब पे। क्यों नहीं रहा है पता नहीं। कल जो सबको दिया था होमवर्क करने के लिए, तो हमारी अपने आप से क्वेश्चन कीजिए
कि क्या सारी बिलीफ हमारी भगवान के साथ ही जुड़ी है या सारे भगवान के रीत रिवाजों के साथ ही जुड़ी है, उसके सिवाय कोई बिलीफ नहीं है हमारी। हर किसी ने वही शेयर किया है कि नहीं, मुझे तो उसके साथ रहना है, मुझे अच्छे लगते हैं वो रीत रिवाज। क्या दूसरा कुछ नहीं है हमें बिलीफ जो हमने पकड़ के रखी है खुद के ऊपर, सिर्फ अपने पर्सनल रिलेशन में खुद से हम जो जुड़े हैं, हमारी कोई बिलीफ नहीं है? क्या सारी बिलीफ वही है, ये रीत रिवाज है, भगवान के लिए ये करते हैं वो करते हैं, और कुछ ऐसा नहीं लगता आपको? और कुछ नहीं किसी ने ढूंढ पाया कि हम क्या पकड़े बैठे हैं अपने सोच, अपने विचार में, अपने वाणी वर्तन सबके लिए, व्यवहार के लिए कुछ अलग डायरेक्शन में किसी ने भी नहीं सोचा, जबकि काम हमें खुद पे करना था। क्या बोला था आपको, हमारी खुद की जंजीरें तोड़नी है, वो तो पूरे समाज की है, पूरा समाज वही कर रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, हम भी चल रहे थे। पर्सनल हमारा क्या है उसमें? हम किस बात पे गुस्सा होते हैं? जब हमारा, हम जो बोलते हैं या हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, तो वो भी एक बिलीफ है ना हमारी, कि गुस्सा तो आना ही है क्योंकि मैंने जो बोला वो नहीं हुआ, या मुझे जो चाहिए था वो नहीं हुआ। क्या ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं है कि नहीं? बस वो किसी ने नहीं बोला कि मुझे वो तोड़नी है, अब से मैं गुस्सा, तो गुस्सा अगर जो चीज हमें नहीं चाहिए तो उसको हम किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं? उसकी ऑपोजिट उसके सामने रख के, है ना? तो गुस्सा है तो उसकी ऑपोजिट क्या आएगी? शांति आएगी, खुशी आएगी। तो जब हमें गुस्सा आता है, शांत रहिए, नहीं उस वक्त भी हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, हमें रिस्पॉन्ड करना है, हर बार रिएक्ट नहीं करना है। तो अपने आप धीरे धीरे वो भी संस्कार हमें से चला जाएगा। अपने पे काम करके हमें ढूंढना है, इसके बदले हम तो कितने रीत रिवाज आ गए, कितने सारे, वो बाहर पे काम करते हैं हम, वो तो बाहर का काम किया ना, अपने पे क्या किया? जो मेरी कमजोरी है उससे मुझे दूर करनी है, जबकि कल बोला था कि आप क्या तोड़ना चाहते हैं, तो मुझे ये नहीं, ये मुझे दूर करना है, तो मैं क्या करूंगी वो बोलना है। वो दूर कैसे करेंगे? कुछ नया करेंगे तभी करेंगे ना। तो कुछ अलग तरीके से सोचिए, ये दिया तभी तो ढूंढने निकले हम कि हम में क्या क्या है करने जैसा, वरना रोज बस टाइम हुआ आंखें बंद किए, ध्यान किया, अच्छा लगा, शांति लगा, कोई घर में हो गया, उसको ठीक हो गया, वो ये बीमारी चली गई, ये दुखता था, ये पेन चला गया, उसके आगे बस उसी में हमें खुश रहना है, बस इतना सा। कुछ अलग सोचिए, कुछ बड़ा सोचिए कि क्या पा सकते हैं हम। वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी, उसका मतलब समझिए कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। एक सेकंड पे पूरा यूनिवर्स चल रहा है, पूरा। हम जो सोचते हैं वही होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? उसका ऑपोजिट, जो हमें चाहिए वो हमें सोचना चाहिए। जबकि हम क्या सोचते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं होना, मुझे ये नहीं चाहिए, हर बार हम यही बोलते हैं। उसके बदले मैं हर परिस्थिति में स्टेबल रहूंगी। ध्यान, असल में अभी एक ने बहुत अच्छी बात की शेयरिंग में, नाम तो मुझे याद नहीं है, कि उनको मैं हर बार बोलती हूँ तो उनको वो बात मेरी बहुत अच्छी लगी कि असल में ध्यान आंखें खोलने के बाद शुरू होता है। आंखें बंद करके ध्यान होगा तो ये दिखता है, वो दिखता है, ये अनुभव हुआ, पास्ट लाइफ देखी। ये लाइफ अगर आप ठीक से नहीं जी सकते तो पास्ट लाइफ देख के क्या करेंगे आप? क्या मतलब होगा वो देख के? क्या मतलब होगा अगर आप इस लाइफ में स्टेबल नहीं हो? यहाँ आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप नहीं कर सकते। हम्म, आप फिर भी उसको एंजॉय नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे पास्ट लाइफ को देख के? क्या आपको लगता है पास्ट लाइफ में हीलिंग हो जाएगी तो ये लाइफ आपकी ठीक हो जाएगी? लगता है ना? तो बगैर पास्ट को जाने क्यों नहीं हील कर सकते? अगर हम खुद हमारी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं तो कुछ भी जाने बगैर हमें पता है कि आज मुझे जो नहीं चाहिए वो मेरी वजह से ही है, तो जो मुझे चाहिए होगा वो भी मेरी वजह से ही होगा।
क्लियर पिक्चर है तो उस पे काम कीजिए जो हमें चाहिए। बस इतना सा सिंपल है, अगर दिमाग में आ गया। हम एक्चुअल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके रख देते हैं सारी चीजों को, सारी चीजों को, कुछ भी नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ से लेके जितना खाना खाना सरल है ना, बस उतना बनाना अगर बहुत टफ है खाना बनाना, लेकिन खाने में क्या है, लेके मुंह में डाला बस। सिर्फ यहाँ से हमें थोड़ा सोचना है कि मुझे क्या करना है। वो हर एक ने वही मेंशन किया, भगवान का ये करते हैं, वो करते हैं। अरे वो तो रूढ़ी रीत रिवाज पूरे समाज के लिए है। और हम जब भी देखिए, अभी यहाँ गुजरात की बात करें, वैसे तो हर जगह पे लेडीज का वही मानस होता है। हम सब्जी लेने जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं भैया 2-4 मिर्ची डाल दो, थोड़ा सा धनिया डाल दो, बोलते हैं ना। वो भी एक हमारी बिलीफ मेंटालिटी है ना कि चलो ये तो लेना ही है, उसमें क्या है। और हम पैसों के लिए भी किसको बोलते हैं, बार्गेनिंग किसके साथ करते हैं। आप कभी होटल में खाना खाने जाते हो, 5 स्टार में जाते हो, उसको बोलते हो भैया बिल में थोड़ा सा कम ले लो, 50 रुपये 100 रुपये कम ले लो। कभी नहीं बोलोगे, वहां 2000-3000 का बिल आराम से हम दे के आते हैं। लेकिन किससे पैसे काटते हैं, जो मजदूरी कर रहा है, जिसको रोज क्या उसका खाना उसी से पूरा होता है घर का। इतनी धूप में भी जो काम कर रहा है, सब्जी बेच रहा है रोड पे खड़े होके, या आपके घर के पास आपको दे के जाता है। जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, उससे हम भाव ताल करते हैं। तो वो भी एक हमारी है नहीं तो दिखाना तो सही कितनी है। तो हमें कहाँ पे क्या करना है ना, वो भी बिलीफ है। हम जो देखा है हमने, मम्मी ऐसा करती थी तो हाँ ये इसी तरह से होता है, तो हम भी वही करते हैं। तो क्या होगा अगर हम वो छोटे जो लोग हैं उनसे बार्गेनिंग ना करें। हाँ ठीक है, अगर वो लोग बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे बोलते हैं कि जैसे 50 रुपीज केजी मिल रहा हो और वो लोग 100 कर रहे हैं, तो हम लोग इतना लंबा मैसेज मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, हैंड करके आपको बात करनी है। और जब भी बात चल रही हो ना, बीच में प्लीज मैसेज मत कीजिए, बाद में कीजिए। तो उस वक्त हम जब भी हम कुछ लेने जाते हैं ऐसे, तो छोटे लोगों से ही हम बोलते हैं। अगर वो 50 रुपए की मिल रहा हो कोई भी चीज, सब्जी समझिए 1 किलो का हो, और वो हमें 70-80 या 100 रुपए बता रहा हो, हाँ तो थोड़ा सा हम कर सकते हैं कि हाँ चलो भैया ये तो बहुत ज्यादा है। 50 है तो चलो, अभी उसको भी तकलीफ है ना, लॉकडाउन की वजह से सबको तकलीफ है। तो हमें 2-5 रुपए में हमें फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी एक दिन की सब्जी आ जाएगी। जो भी मार्केट में रेट चल रहा है वो जानकर हम उसे दे सकते हैं कि देखो अभी तुम्हारे वहां दो आगे खड़ा है, उसने तो ये रेट बोला है, तुम क्यों इतना बोल रहे हो। इस तरह हम मार्केट का रेट उसे दे सकते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि देखो आज तो मैंने सब्जी वाले से 10 रुपए कम में लिया, तो खुश होते हैं ना हम लोग। तो ये बातें जो हैं, जो हम बिलीफ मतलब क्या कि जो हम कर रहे हैं सालों से एक ही, उसको तोड़ना है नहीं। अब मैं ये नहीं करूंगी, भले 1 किलो के पीछे 5 रुपए ज्यादा देना पड़े, लेकिन खुशी से देना है। अगर उसमें भी क्या होता है, अगली दुकान पे गए, हम देखा यहाँ तो ये रेट है, मैंने तो ये रेट में लिया, तो 2 रुपया ये 5 रुपया का फर्क भी हमें यहाँ पे पूरा लगता है। कितने दिनों तक कह रहे इसने मेरे से ज्यादा ले लिया। ये सब बातों का बहुत ध्यान रखना है हमें, मजबूत इन अंदर से यही बातें सब हमें करती हैं। हमारे काम वाले जो होते हैं, हेल्पर होते हैं हमारे, अगर वो कभी छुट्टी करते हैं तो ऊपर से तो हम हाँ बोल देते हैं, लेकिन जब हम वो बर्तन घसने बैठते हैं ना, तभी हमारी मानसिक स्थिति क्या है, क्या हम अंदर से बड़बड़ा रहे हैं। एक तो संडे है, सब घर पे हैं, इसमें उसने छुट्टी की, मुझे करना पड़ता है, अब मैं अकेली कहाँ कहाँ पहुंचूं। तो आपने उसे छुट्टी नहीं दी है, आपने उसे कर्ज किया है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है कि हम रूटीन लाइफ में क्या है वो हमें चेंज करना है। मतलब हमें से एक चीज क्या है ऐसी है कि जो हमारी एनर्जी डिप्लीट करती है, उसको ढूंढकर उसे हमें चेंज करना है। हर किसी में होता है, मुझ में नहीं है, मतलब वो भी एक कमी है कि आपको आपकी कमी नहीं दिख रही है। मुझ में भी है, दिखती है मुझे आराम से।
वही ढूंढना है। अगर कोई बोले मुझ में कुछ भी नहीं कमी है, तो वो भी कमी है कि तुम्हें अपनी कमियां देखनी नहीं आती, क्योंकि हम अभी तक इसके कब्जे में है। इससे अगर पार हो जाएंगे ना, फिर कुछ भी नहीं होगा। तो कभी अप है कभी डाउन है। ग्राफ जब ऐसे चलेगा ना एक ही डायरेक्शन में सिर्फ ऊपर, तभी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हर वक्त अपने पे काम करना है। जितना खुद पे काम करेंगे ना, उतने अंदर से रत्न निकलेंगे सारे। जैसे वो माइंस में जितने नीचे जाते हैं ना, उतना ज्यादा ऊपर तो मट्टी पत्थर ही होते हैं, इतना वो लोग अंदर तक खोदते हैं माइंस को। देखा है ना हमने, पूरी लिफ्ट नीचे उतरती है। तो जो भी हीरे हैं, रत्न हैं, वो गहराई में है। ऊपर ऊपर कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो अच्छा लगता है, शांति लगती है। क्यों फील नहीं होता कि मैं ही रचयिता हूँ, मैं ही भगवान हूँ? वो फीलिंग एक खुशी के साथ, एक प्राउड के साथ क्यों नहीं आती? क्योंकि अभी तक हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो हमें वही करना है, वहां तक पहुंचना है। जब ऊपर की मिट्टी कंकड़ सब हटाएंगे ना, तभी पहुंच पाएंगे। इसीलिए ये सब दिया जाता है छोटा छोटा। अब क्या लिखते हो, क्यों? बस शुरू किया ना खुद में ढूंढना, खुद में ढूंढना शुरू किया, बहुत मिलेगा, बहुत। अगर हम देखेंगे ही नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरी तो हो गई लाइफ, एक रेत का कण भर भी नहीं हुआ है। बहुत कुछ बाकी है, बहुत जानना, बहुत सीखना। और ये एक बात पहले भी बोला था, जो दिख रहा है सब कुछ सच नहीं है। सच क्या है वो ढूंढना है हमें। अपना जब पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे ना, मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको जीवन से, मतलब क्या भौतिक जीवन ही होता है, इसके अलावा कोई जीवन नहीं। और वो दो जीवन को जब हमें जीना अलग तरीके से है, दोनों पैरेलल, लेकिन जीना अलग तरीके से है। यहाँ की बात यहाँ पे असर नहीं करनी चाहिए। बाहर गुस्सा करना पड़ता है ऐसा नहीं, एक माँ है हम, कभी हमारा बच्चा गलती करता है तो करना पड़ता है, लेकिन वो डिस्टरबेंस यहाँ से नहीं आती। यहाँ से हम उसे एक सोल की तरह ही देखते हैं। लेकिन एक माँ का रोल आता है तो बोलना भी पड़ता है हमें कभी। या तो सिर्फ अच्छे अच्छे बने रहेंगे, नहीं मैं तो सोल हूँ, वो भी सोल है, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। बिगड़ जाएगा बच्चा, सब कुछ गलत रास्ते पे चला जाएगा, नहीं बोलेंगे तब तक हम। बहुत ही गहराई से जीना है हमें, अच्छी तरह से सोच समझ कर जीना है, पूरी खुशी से लाइफ को एंजॉय भी करना है। और अंदर भी हमें उतना ही जाना है, खुद को भी उतना पाना है, इतना ढूंढना है। और बाहर भी पूरा लाइफ पूरी लावली जीना है हमें। तो वो कैसे जी पाएंगे? खुद मुक्त होंगे तभी जी पाएंगे। खुद से ही खुद बंधे हुए हैं तो कैसे जी पाएंगे? खुद से खुद को मुक्त करना है। जो हम सारा भर के रखे हैं ना हमारे, वो बंद करना है। कोई हमारा डर दूर करने नहीं आएगा, कोई हमारा गुस्सा दूर करने नहीं आएगा, हमें ही करना है वो। तो जो एक चीज नहीं चाहिए, गरीबी नहीं चाहिए, तो रुपये कमाइए, अमीर हो जाएंगे, अपने आप गरीबी चली जाएगी। इस तरह से भूख नहीं चाहिए तो खाना खाते हैं, उल्टा करते हैं ना उसका, तो बस सामने ऑपोजिट रख दीजिए कि जो मुझे नहीं चाहिए उसके सामने मुझे क्या रखना है। तो ये अपने आप उसमें चेंज हो जाएगी आपकी जो भी एनर्जी है वो। बस ये काम हमें करना है। तो जिसने जो भी ढूंढा है, जो भी लिखा है, या जो मैसेज किया है या नहीं किया या यहाँ पे रखा है, उस पे काम कीजिए कि अब ये मैंने सोचा है, ये मुझे चेंज करना है, तो मुझे क्या करना है, आज से वो करना है हमें। ठीक है, समझ में आया ना सबको क्या करना है हमें? अगर हमें क्रिएटर बनना है तो पहले देखना तो पड़ेगा ना कि जो अब तक है वो क्रिएट क्या किया है। तो पता चलेगा कि जो नया क्रिएट करना है वो कैसा करना है। वापस यही क्रिएट करेंगे, वापस वही क्रिएट करेंगे, वापस पछतावा होगा कि नहीं ये तो नहीं चाहिए था, वो चाहिए था। तो पहले ढूंढिए कि जो अभी है वो सही है। सही है तो ओके, अगर गलत है तो कितना है, तो उसके सामने मुझे वो रखना है कि जो मुझे नया क्रिएट करना है। प्यार रखना है, खुशी रखनी है, एक्सेप्टेंस रखना है खुद के प्रति पहले। तभी हम अपना जो नया क्रिएट करेंगे ना, वो सोच समझ के कर सकेंगे। इसीलिए हमें ये सब करना है। तो ये बात एक ध्यान से रखिए।
खुद में क्या चेंज करने हैं मुझे, खुद में, क्योंकि मैं मतलब मैं, पूरा मेरा अस्तित्व, बाहर अंदर दोनों। अंदर क्या चेंज करना है, बाहर की दुनिया में क्या चेंज करना है, फिजिकल लाइफ में अंदर भी क्या करना है, वो सब हमें डिसाइड करना है और हमें खुद से करना है। गीता जी, हाँ गीता जी ज्वाइन हो गए हैं, तो हम उनसे, इला जी आपको कुछ बोलना है, आपने हैंड रेज किया था तभी। यस मैम, मैंने जैसे कि 1 साल से मैंने ऐसा पता अपने आप ही छूट गया, जैसे सब्जी वाला तो वो मेरी तरफ देख के बोलता है, मैं उसको बोलती हूँ धनिया मिर्ची नहीं चाहिए कुछ भी हो, तो बोलता है अरे मैडम मैं सबको डालता हूँ तो आपको भी डाल के देता हूँ। और जैसे आज सेशन शुरू होने से पहले मेरे दिमाग में एक गाना आ रहा था, सारे नियम तोड़ दो नियम पे चलना छोड़ दो, हाँ इनकलाब जिंदाबाद। तो तो थोड़ी देर के लिए सही है, लेकिन नियम के बगैर तो जीवन जीवन नहीं है। नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं है, सही है, थोड़ी सही देर बात तो है। कर लीजिए, हाँ, लेकिन कौन सा नियम तोड़ना है वो हमें समझ होनी चाहिए। तो इसीलिए तो हमें भगवान ने माइंड और इंटेलेक्ट दिया है, मतलब नहीं तो जानवर और हम में फर्क क्या है। हाँ वही है। बस यही बोलना था, एक गाना आ रहा था एकदम, ये शुरू होने से पहले गाना दिमाग में आया। एक दिन वो भी कर सकते हैं, पूरी धमाल मस्ती नहीं करना, ध्यान भी नहीं करना, चलिए भगवान आपको भी छुट्टी, मुझे भी छुट्टी, सबको छुट्टी, मेरे अंदर बाहर सब कुछ छुट्टी, एक दिन ऐसा भी कर सकते हैं, आराम से उठिए, पूरा उल्टा कीजिए काम, लेकिन उसमें आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए। दूसरे दिन या उस दिन एंजॉय करिए, तो उल्टे काम भी कीजिए, खुद को वो भी आप अनुमति दीजिए कि चलो मैं अलाउ करता हूँ या करती हूँ खुद को करने के लिए। लेकिन अगर करने के बाद आपको होगा अरे रे ये मैंने क्या किया, इतना टाइम वेस्ट किया, मुझे तो ये करना था, तो वो पूरा एंजॉयमेंट आपका जीरो। अगर उल्टे सीधे काम कीजिए एक दिन, लेकिन खुशी कीजिए, दूसरे दिन भूल जाइए उल्टे काम किए थे, वापस रूटीन पे आ जाइए, लेकिन उसको उस दिन पूरा एंजॉय कीजिए, वरना उसका कुछ मतलब नहीं होगा नियम तोड़ने का भी, वो दंड देंगे, आप अपने आप को फाइन करेंगे, नियम तोड़ के खुश नहीं होंगे तो। नहीं, पर जैसे अगर अभी हम लोग, जैसे मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा, जब से ये मेडिटेशन आपका सेशन मतलब जब कर रही हूँ ना, तो ज्यादा नॉलेज तो मिल ही रही है, तो थोड़ा थोड़ा जैसे कभी थोड़ा सा डांस कर लिया, कभी कुछ कर लिया, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं ये क्या कर रही है, मैं बोला अपने अंदर के बच्चे को जगाना है। हाँ तो तो अब मेरी बेटी वीडियो कॉल पे थी तो बोली ये पापा क्या कर रहे हैं, मैंने कहा ये अपने अंदर के बुड्ढे को जगा रही है। ये आज हुआ तो मेरे को लगा ये तो जरूर शेयर करना है, मतलब कि अभी हम लोग इतने खुश दिख रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ये क्या कर रही है, मैं बोला अपने अंदर के बच्चे को जगा रही हूँ। जीना सीख रही हूँ, जीना सीख रही हूँ। एग्जैक्टली। तो मुझे चलिए, डांट रहे थे ना, तो एकदम डांट रहे थे कि ये क्या कर रही है, तो मेरी बिटिया वीडियो कॉल पे थी, मैं बोला ये अपने अंदर के बुड्ढे को जगा रहे। जो अब तक नहीं किया ना वो कर रहे हैं, जो दबा के रखा है ना वो जाग गया है। चलिए गीता जी, आप आ गई हैं, अपनी कहानी हमें सुनाइए। कहानी नहीं, हकीकत, हकीकत। जी जी, नमस्ते। नमस्ते सबको, नमस्ते दीदी। अच्छा, उनका पहले जो मेरे बिलीफ सिस्टम थे ना उसके बारे में बताऊंगी, बाद में मैं खुद के बारे में, लास्ट में मैंने पॉइंट्स कुछ लिखे हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत बुला दिया था आपने सारा ध्यान की वजह से। और मेरे दोस्तों को भी मैं थैंक यू बोलूंगी, कल उन्होंने जो बोला, हाँ मैं तो ये भी करती थी, मैं तो ये भी करती थी, वो सारा मुझे एक एक रिकॉल हुआ। फिर बच्चों से भी थोड़ी हेल्प ली कि मैं पहले, तो बच्चे तो पहले डर गए, माँ क्या फिर से शुरू करने वाली हूँ। बोला नहीं नहीं, हमें एक एग्जाम्पल बनना है और नहीं करना है वो दूसरों को बताना है। तो पहले ही ना मैं अपने सारे बिलीफ सिस्टम 2 पेज वो मैं बताती हूँ, फिर जो मैं थी वो भी मैंने पॉइंट लिखे हैं, वो भी मैं बताती हूँ। तो थैंक यू दीदी। और उसके बाद मैं एक इजाजत चाहूंगी कि मैं गाना गाऊंगी। जरूर, आज आप ही हो पूरा होस्ट, जो करना है वो कीजिए, बताइए अपने बारे में। नहीं, अभी तो एक्सप्रेस करना आपने सिखाया है, तो मैं ना गुनगुनाती रहती हूँ, और ऐसा मौका होता है ना तो मैं गाने का मौका छोड़ती नहीं हूँ।
और पहले से शुरू करती हूँ। जो भी कुछ काम करते थे कैलेंडर लेकर के बैठना है, ये काम करना है, मुहूर्त में करना है, ठीक है। किसी की डेथ हो गई तो घर में दिया नहीं होगा, भगवान को भी ढक देती थी, समझो नियर है कोई तो उनका नेट शायद छूट गया है। कैमरा ऑफ कर सकती हूँ, यहाँ थोड़ा नेट इश्यू रहता है ना। हाँ वही बोल रही थी, करके मैं बंद कर दीजिए। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ। और सूतक है तो दिया बत्ती नहीं करना है, भगवान बेचारे ऐसे ही रह जाते थे, भगवान को भी नियर एंड डियर गए हैं कोई तो वो ढक देना है भगवान को। और किसी का मरण अटेंड करके आए हैं ना तो किसी के घर नहीं जाना है, तो हम लोग ऐसा समझते थे कि उसके घर भी बुरी खबर जाएगी, या किसी बीमार को देख करके किसी के घर नहीं जाना है, और किसी को अपने घर आने भी नहीं देना है कि वो अब ऐसे वाइब्रेशन लेके मेरे घर पे भी नहीं आना चाहिए। वैसा था मुझे ना ये सब सोचती हुई तो अभी वापस हंसी भी आ रही है। और फिर बिना नहाए ना मैं गैस को भी नहीं छूती थी, किचन में भी नहीं जाना है, इतना सब बांध के रखा था। जो मेरे दिया बत्ती तो पूजा पाठ तो बहुत ही चलते रहते थे, और आरती स्तोत्र वो सब पूरे ना हो तब तक मैं पानी भी नहीं पीती थी, चाहे 11 बज जाए दिन के तो भी नहीं ऐसा करती थी। और अगर कोई नया नहीं है और मेरे दिया बत्ती का बाकी है तो मैं उसको छूती भी नहीं थी, जैसे वो कोई अछूत हो ना वैसे उसके साथ बिहेव करती थी मैं। और जितनी बार टॉयलेट जाती थी उतनी बार नहाना है, बच्चे छोटे थे तो उनका भी साफ करके मैं उतनी बार नहाती थी। और इनकेस अगर कभी मुझे लूज मोशन या मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो भी नहाती थी, और ज्यादा बीमार पड़ के जब तक बेड पर न जाऊं तब तक ये मेरा चालू होता था। और एक होता ही था ऐसा कि मेरी तबीयत ज्यादा ही खराब हो जाती थी। और अभी आता है मंगलवार और शनिवार को तेल घी नहीं खरीदना है, नया पैक है तो वो खोलना नहीं है, अनाज में भी तेल नहीं डालना है, बालों में भी तेल नहीं डालना है। और शनिवार को हनुमान जी महाराज को तेल चढ़ाना है, शनि महाराज को चढ़ाना। मैं खुद हनुमान जी के मंदिर नहीं जाती थी, मैं मानती थी कि वो ब्रह्मचारी हैं तो मैं क्यों जाऊं उनके वहां, ऐसा। फिर बच्चों को भी मैं उपवास करवाती थी, श्रावण के सोमवार हैं, फिर रामनवमी है, फिर महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी। और मेरी बेटी ना अभी 12 साल की है, जब से उसने खाना सीखा ना, समझो 5-6 महीने की होगी बैठ करके, तब से उसको उपवास रखवाती थी मैं, ये बड़े बड़े जो भी होते थे। ऐसा नहीं कि भूखा रखती, लेकिन उपवास रखना है बस उनको, ऐसे मैंने मेरे साथ उनको भी बांधा था। फिर हर रविवार गुरुवार को मटका साफ नहीं करना है मैं। और प्रतिपदा के दिन नारियल फोड़ना है। फिर अपनी जो चैलेंजेस थी ना उसका निदान मैं बाहर पंडितों से पूछने जाती थी कि वो बोलेंगे चलो शुक्रवार को खीर बना के भगवान को धरनी है, लाल गुलाब धरना है, फिर शनिवार को किसी काले कुत्ते को बिस्किट खिलाना है, 5 प्रकार के दान अपने पति के ऊपर से वो न्यौछावर करके पक्षियों को देना है, गुरुवार को कुछ खास प्रकार से दिए करने हैं। सबको शायद हंसी आती होगी दोस्तों लेकिन मैं हंसी थी और चैत्र महीने में नमक नहीं लेना है। फिर नजर में बहुत मानती थी, किसी की नजर लग गई है ये सब बहुत। और फिर कल एक फ्रेंड ने बोला उनको थैंक यू बोलूंगी कि 14 समाज को और जो प्रतिपदा एकम होती है उसको खिचड़ी नहीं बनानी है, उस दिन अनाज नहीं पीसना है, अमावस्या को मकड़ी के जाले नहीं हटाने हैं, फिर शनिवार को और रात को नाखून नहीं काटने हैं। अच्छा, अभी पीरियड में मंदिर और किसी के घर पे भी नहीं जाना है। अगर घर पर कोई पीरियड वाली लेडी आती है तो उसको अपने किचन में नहीं आने देना है, और या आए तो अपने भगवान से दूर रखना है।
और खुद अगर मैं होती थी पीरियड में तो हस्बैंड को बोल के वो भगवान को सफेद कपड़े से ढकवा देती थी, और फ्री होने के बाद सिर से स्नान करके फिर वो खुद अपना वो कपड़ा हटा के दी करके वो सब फिर से शुरू हो जाता था मेरा दिया बत्ती का। और फिर अभी मेरा खुद का आता है कि मैं कैसी थी उस टाइम में, बहुत ही डिप्रेशन में थी, जैसे दुनिया भर के दुख मुझे ही मिले हैं ऐसा मैं सोचती थी। हंसते हंसते रो पड़ती थी, बच्चों को मार्क्स कम आए तो भी रोती थी, और फिर किसी की डेथ हो गई हो तो जैसे वो मेरा ही खुद का गया हो वैसे मैं रोती थी। इवन टीवी में भी कुछ भी ऐसा आता था ना तो भी मैं फुट फुट के रोती थी। और फिर गुस्सा तो जैसे वरदान ही था वैसा उस टाइम में, मेरी जैसे दीदी ने बताया वैसा ही कि मेरी इच्छा अनुसार ना हो तो गुस्सा आता था, और गुस्सा आने पर बच्चों को भी बहुत मारती थी। मारने के बाद मैं भी खुद जोर से रोती थी और खुद को भी मारती थी, खुद को कोसती थी कि मैं बुरी हूँ, मैं बोलते हैं तो अनलकी हूँ, मेरे ही नसीब में सारा कुछ भरा पड़ा है वैसे। और किसी को तकलीफ ना हो इसलिए मैंने अपने चैलेंजेस के बारे में किसी को भी नहीं बताना नहीं चाहती, और घुट घुट के जीती थी कि जैसे एक जिंदा लाश हो वैसे दिन हुआ, काम किए, कुछ एंजॉयमेंट नहीं, हाँ है वो है, मतलब आज का दिन पूरा हो गया, कुछ नयापन नहीं लग रहा था, जैसे लाश घूम रही है अपने काम कर रही है वैसा मैं जीती थी। सब बुरे हैं मैं ही अच्छी हूँ वैसा मुझे लगता था। और किस कोई सर ये इशू हो रहा है ना, अच्छा। और सब सभी लोग बुरे हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मेरा यूज करते हैं, और खाना बनाते वक्त भी मैं रो पड़ती थी तो वैसी एनर्जी से वो खाना बनता था, घर में झगड़े का माहौल और चिड़चिड़, वो सारा ऐसे जो अंदरूनी जो खुशी क्या है ना वो ही पता नहीं थी, मटेरियलिस्टिक में ये सब खुशियां ढूंढते रहते थे, और यही बस मेरी लाइफ थी पहले की। और जो दीदी ने अभी उसका आंसर शायद दीदी आपको एक ही सेंटेंस में दे देंगी, जो भी है वो इतना सा जो मुझे याद आया दोस्तों, बाकी तो शायद और भी बहुत भरा पड़ा, तो पता नहीं इतना भरा पड़ा था कि अ, वो मुझे खुद को भी ऐसा लगता है कि ध्यान एक वरदान था। बस आगे मुझे कुछ बोलना नहीं है, अभी दीदी बताएंगी। थैंक यू वेरी मच ये बात रखने के लिए। मेरी माँ ना हमेशा कहती थी कि कुछ भी करो ना एग्जाम्पल दो मत, एग्जाम्पल बनो, लेकिन मुझे इस चीज का एग्जाम्पल बनना पड़ा। वो भी एक खुशी है कि क्योंकि मेरी जैसी बहुत सी गीताएं हैं दीदी जिसको आप जैसी बहनों की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप जो भगवान की करते थे वो लाले की पूजा किस तरह करते थे, क्या क्या उसे देते थे, क्या करते थे, सारी विधियां हर रोज सुबह से लेके शाम तक पूरा रूटीन बताइए। हाँ वो लाला ना, लाले हाँ हाँ पहले अ, मतलब क्या, वो नॉन गुजरातियों को नहीं पता होगा, बाहर वालों को। लाला मतलब श्री कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप। हाँ तो उस वक्त ऐसा था कि हमारे समाज के उसमें कृष्ण जन्म के लिए 2.5 लाख देना है वैसा भागवत सप्ताह में होता था। तो मेरे पास मैं बोला एक दिन के लिए 2.5 लाख, मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है, मैं कैसे करूंगी। और पता नहीं घर में लाला था और मुझे पता मेरे हस्बैंड ने कुछ पेपर्स मांगे और तभी वो डिब्बे में से निकला, ले तुझे चाहिए ना, मैं बोला मुझे ना लाले की माँ बन के रहना है। तो वो निकल के बाल, सच्ची बोलूं भगवान ने मुझे हर कदम पर यूनिवर्स ने मदद की है, लेकिन मुझे वो दिखता नहीं था, मैं खुद में ही इतनी डूबी रहती थी ना, मुझे कभी नहीं दिखा वो, और मैं कोसती रहती थी। तो वो लाले आए देख ले आ गया, मैं अभी बना तू मुझे अपना बेटा, तो उसको इतना लाड मैं अपने ही पास रखती थी, जो है उसकी उसमें मैंने कांदा लहसुन वो सब भी जो उसको मैं धरती हूँ, जो मैं खाती हूँ, मैं बोलती थी मेरे पास मेवा मिठाई नहीं है, जो मैं खाती हूँ वो तू खा। उसको पहले खाना खिलाती थी, छोटे बच्चे के जैसे उसको स्नान करवाना, उसके वाघा वस्त्र, वो उसकी जरी टोपी, उसका छोटा सा बेड भी था उसका, और वो मेरे पास ही रहता था। और मैं ना कहीं जाती थी ना तो उसको साथ में लेके जाती, जैसे मेरा मैं अपने बच्चे को लेके जा रही हूँ वैसा।
जैसे वो भी खुशी खुशी मेरे साथ लेकिन उसने मेरा इतना साथ दिया, मैं उसको धन्यवाद दे रही हूँ। और बाद में जब ये सब हटा ना, सॉरी आपने मुझे मना किया था बोलने, लेकिन मुझे बहुत हंसी आती थी उन सब बातों पे कि मैं कितनी बालिश थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे इतना अच्छे से संभाला। जो मेरी इच्छा थी वो सारी उसने पूरी की। मेरा बेटा भी बनकर रहा वो इतना टाइम। जो मैं खाती थी उसको देती थी। मेरा लाला उससे बातें करती थी कि तुझे ये कैसा लगा, तुझे अच्छा लगा तो कैसा। मुझे ना आता, मुझे बाकी श्री कृष्ण शरणम मम के सिवा मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं बताऊं मेरे ससुर के साथ ना मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। वो बोलते थे तुझे और किसी चीज को सीखने की भी जरूरत नहीं, तुझे ये आता है ना बस हो गया। और मैंने लाले को तो बहुत ही तकरीबन 1-1.5 साल वो बेचारा मुझे झेलता रहा और हमेशा उसने मेरा साथ दिया। मैं सोती भी थी तो उससे मुझे मेरे बाजू में सुलाती थी लाले को। उसके लिए छोटी सी चादर, उसके लिए मैंने शाल बुनी थी। और उसने मुझे बहुत ही झेला ही बोल सकते हैं। भगवान हम लोग बोलते हैं कि भगवान हमें ऐसे रखता है, लेकिन मैंने मेरे लाल को मेरी तरह से रखा और वो रहा भी मेरे साथ बहुत अच्छे से। उसको नहीं खाना हाँ फिर भी जी। खिलाया, उसको नहीं सोना फिर भी सुला दिया उसको नहीं उठना पूछा नहीं, हाँ उठा दिया। टाइम हुआ घंटी बजा उठो, हाँ टाइम हुआ सो जाओ हाँ, उसको कभी पूछा नहीं तू खा ले, कि तुझे भूख लगी नहीं, मैं खा रही हूँ तो पहले तू खा तो मैं खा पाऊंगी। तो उसको भी मैंने ऐसे बांधा था। अब मुझे नींद आ रही हो तो तुझे भी सोना ही पड़ेगा, वरना तेरा ध्यान कौन रखेगा, सो जा। तो उसको सुला देती थी। और मैं जितने बजे उठूं तब उसको बेचारे को उठा के बिठा देती थी कि अब मैं उठ गई हूँ, अभी तू भी उठ जा। मुझे अभी इतनी हंसी आती, सॉरी। मंदिरों में भी जाना, मन्नत मानना, ये काम होगा हाँ, तो ये करेंगे, वो नवरा काम होगा। नवरात्रि में बिना चप्पल के घूमना, पैर में छाले पड़ते थे तो भी मैं धूप में भी, क्योंकि बच्चों को स्कूल लाना ले जाना होता था। और उस टाइम इतना नहीं कि हम लोग रिक्शा गड़ी गड़ी अवॉइड, मुझे 8-10 बार नीचे भी उतरना पड़ता था, कंकर लगते थे, कांटे चुभते थे, लेकिन मैं मानती थी कि नहीं, मैं ऐसा करूंगी ना तो मुझे बहुत अच्छा होगा। वो हिसाब से मैंने ये सब किया। और अगर नहीं करूंगी तो पाप चढ़ेगा, तो ऐसा मुझे बहुत डर था उस वक्त। तो ये सब भी मैंने बहुत ही किया था, बाप रे। खुद को भी वैसी शारीरिक पीड़ा भी मैंने वो हिसाब से खुद को बहुत दी कि ऐसा करूंगी तो मेरा सब अच्छा हो जाएगा, मेरे सारे कष्ट चले जाएंगे, मेरे सारे चैलेंजेस चले जाएंगे। तो क्या ये सब करने से आपका शरीर अच्छा रहा, आपका मन अच्छा रहा? शरीर कैसा रहा आपका? नहीं, शरीर की तो बात ही छोड़ो, मैं थकी थकी सी, बुझी बुझी सी रहती थी हमेशा। और कोई ऐसा लाइफ में कुछ जीने जैसा ही नहीं। हाँ, मैं जी रही हूँ क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं उनके लिए ही जी रही हूँ, ऐसा ही मुझे लगता था। बाकी मुझे जीने की भी इच्छा नहीं थी, इतनी मैं डिप्रेस हो गई थी। और मैं ना खुद को घुट घुट के, किसी को कुछ नहीं बताती थी, इवन आप लोगों को भी कुछ नहीं पता था। दोस्तों, मेरी 2 बहनें हैं, एक दीदी है, एक दूसरी यहाँ बॉम्बे में। मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया था कि मेरी ये डिप्रेशन में होता है ना इंसान, हर वक्त मरने की सोचता है। तो मुझे भी ये ऐसा लगता था कि अभी मैं मर जाऊं। और और ये अभी मैं बात बता रही हूँ कि ये दीदी ने ही मुझे बचाया। उसके बच्चों के प्रसंग आते रहते थे कि मेरी वजह से उसका प्रसंग खराब ना हो, तो मेरा मरना पोस्टपोन हो जाता था। क्योंकि उसका प्रसंग अच्छे से हो तो उस शायद उस सोच ने मुझे ध्यान में लाया कि नहीं, तूने किसी का अच्छा सोचा तो चलो तेरे लिए कुछ अच्छा करते हैं। मंदिरों में बहुत जाती थी, भगवानों को बहुत बांध के रखा था। और मैं पीरियड में हूँ ना, तो मैं मेरे हस्बैंड को भी मंदिर नहीं देती थी। इवन कोई पूजा प्रसंग तो बच्चों को भी नहीं जाना है कि नहीं आप लोग भी कुछ भगवान का मत करो, मैं हूँ ना पीरियड में, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। ऐसा मैंने सबको बांध के रखा था मेरे साथ में। आपको बहुत याद है, मैं तो बहुत कुछ भूल भी गई हूँ। अभी भी कैसा लग रहा है? सब कुछ छोड़ दिया तो अभी नहीं होता कि क्या होगा भगवान का मेरे बगैर? मैं खुद भगवान हूँ तो उनको क्या, अभी वो मेरे अंदर ही है। हाँ, वो सब, ये जो दोस्तों ये 2 पेज का लिस्ट है ना,
वो एक ही ध्यान में मेरी दीदी ने छुड़वाया। वो अभी जो गाना गाऊंगी ना वो भी उसको डेडिकेटेड है। और एक ही झटके में मुझे कोई डर नहीं लगा। बाद में डर भी जैसे फू करके उसने उड़ा दिया। कैसे पता नहीं किस तरह का उसने मुझे ध्यान लगाया था। खुद को महसूस कर तू क्या है, वो सब उसने एक ही झटके में। मुझे कोई डर नहीं था बाद में कि मैं ये नहीं कर रही हूँ तो क्या होगा, क्योंकि मैं खुद ही उसके हाथ में थी। मैं यूनिवर्स के अभी जो दोस्तों मैं खुद को कोसती रहती थी, मैं बोलती हूँ कि अभी मैं यूनिवर्स का सबसे प्यारा बच्चा मैं हूँ। और वो अगर मैं उसका बच्चा हूँ तो मुझे तकलीफ कैसे होगी। अगर जो भी होता है, चैलेंजेस आते हैं, वो मुझे सिखाने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं था कि ध्यान में आने के बाद कुछ नहीं हुआ, आया। मैंने उसको पॉजिटिव इसमें मुझे क्या सीखना था, और मैं सीखी दोस्तों, सीखी। जब तक नहीं सीखती थी ना तब तक आता भी था वो, एक ही बार में नहीं गया। आपने शुरुआत की जो सब आपके ये जो अभी बताया, जो आप पहले से थी, तो शुरुआत जो आपने की, पहली बात आपने की कि नहाए बगैर किचन में जाओ और पानी को छुओ, हाँ, वो किया मैंने। वो शुरुआत। वो शुरुआत थी। पहले खुद से जाके ब्रश करके पहले चाय पी, वो भी नहाए बिना चाय पी मैंने। और दिया बत्ती वगैरह, दिया मैं करती थी, लेकिन जैसे आपने बताया कि सबके मन में वो प्यार का दिया प्रज्वलित हो, वो हिसाब से मेरे दिया बत्ती चालू हुए। बाकी भगवान को रिझाने के लिए कि डर से मैंने कुछ नहीं किया, कि सबके मन में ये प्रेम की ज्योत हमेशा जलती रहे, उस हिसाब से मैंने दिया बत्ती को। और ऐसा नहीं होता है तो नहीं होता है। और पहले नहीं होता था तब तक अभी क्या होगा बुरा, यानी मैं बुराई को मैं ही खुद अट्रैक्ट करती थी। अभी नहीं होता है तो ठीक है। और हाँ, वो पहली चाय मैंने पी थी बिना नए, और फिर मैं सोचा कि हाँ ये तो, इसमें तो कुछ नहीं हुआ, करने जैसा है। क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर गाँव जाते तो रात को 2 बजे भी नहाना पड़ता था। नहा करके उनकी कॉफी या नाश्ता कुछ भी है तो रात को 2 बजे नहा करके मैं किचन में जाती थी। तो वो एक सबसे बड़ा रस्सा था, वो टूटा। और कुछ बोलना है? बस बंधन तो ना हमने ही जो बांध के रखे हैं, और कोई नहीं बांधता हमें। और ये जो मेरे हस्बैंड, शुरू शुरू में मैंने छोड़ा तो मैंने हस्बैंड को भी बोला नहीं अभी मैं इसमें से छूटी हूँ तो मैं फिर से बंधना नहीं चाहती हूँ, मैं आपको भी नहीं बांध रही हूँ, आप अपने हिसाब से कीजिए, मैं अपने हिसाब से करूंगी। और उन्होंने भी खुशी खुशी मुझे रजामंदी दे दी कि नहीं तू खुश है तो बस। क्योंकि वो जो खुशी थी ना वो अलग ही थी। शायद मेरे बच्चों ने भी वो महसूस, और ध्यान में आने के बाद मेरे बच्चों ने भी बोला मम्मी इसको छोड़ना मत अभी। क्योंकि मैं पूरी अभी आप बोल रहे हैं तो बता रही हूँ, पूरी जैसे वो मर गई वो गीता उस वक्त, मैं और अभी नई गीता ने जन्म दिया। और मैं वही बोल रही थी, आपको मरना था ना तो मर गई आप, क्योंकि अभी वो नहीं है जो पहले थी। तो जो दोस्तों एक हाँ, बार ध्यान में रखिए, जो ध्यान में आता है ना वो मर जाता है, तभी वो ध्यान में आके नया बनता है। पूरा पुराना मर गया, नया पैदा हुआ। ध्यान में वो शक्ति है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि विश्वास पूरा रखिए। हम लोग जिसके हाथ में है, जिसके अंश है ना, वो बहुत पवित्र है। हमारा ध्यान ही रख रहा है। वो चैलेंजेस आते हैं तो हमें सिखाने के लिए आते हैं। कभी खुद को तो खुद से बहुत प्यार कीजिए। मैंने खुद को बहुत कोसा था, और जब माफिया मांगती थी ना तो दोस्तों मैं बहुत रोती थी। बच्चों से भी बहुत माफिया, बच्चों को मारती थी मैं, बच्चों को बहुत माफिया मांगती थी। बोलते, और मेरे बच्चे पता नहीं मैं इतनी लकी हूँ, बोलते कोई बात नहीं मम्मी, वो टाइम चला गया ना। मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत। मेरी पूरी फैमिली ने, जब से ध्यान में आई हूँ ना, मेरी बेटी 8th में है तो कुछ है मेरा ऐसा सेशन तो वो खाना पकाने लग जाती है। मुझे बहुत सपोर्ट मिला है घर से, तो बहुत 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 सपोर्ट मिला है। किसी को कुछ पूछना है गीता जी से? यस मैम, मेरे को पूछना है कि ये, मेरे को तो लगा कि ये तो बहुत ज्यादा टॉर्चर था ये अपने ऊपर करना। इतना टॉर्चर कोई अपने ऊपर कैसे कर सकता है? मतलब आपको आप थकते नहीं थे? ये 2 बजे भी नहा के खाना बनाना है, मतलब ये तो कुछ ज्यादा टॉर्चर नहीं हो गया अपनी बॉडी पे?
उस वक्त टॉर्चर नहीं लगता था, कि डर था अगर ये नहीं किया तो कुछ गलत होगा। तो खुद से प्यार ही नहीं करती थी ना, समझो तब मैं, क्योंकि कुछ भी होता था खुद को ज्यादा कोसती थी मैं। उसको लगता था कि ये सारी चीजें उसको उसकी उस परिस्थिति में से बाहर निकाल पाएंगी, इसके लिए वो जूझ रही थी परिस्थितियों के सामने अपनी इस सारी बिलीफ को लेके। ये करने से अच्छा होगा, ये करने से लाइफ में अच्छा होगा, लेकिन हो क्या रहा था, बिल्कुल उल्टा। उसका मन और ज्यादा अशांत होता जा रहा था। क्या आपकी आवाज कट गई थी? क्या आसान होता जा रहा था? मन उसका और ज्यादा अशांत होता था, शांत नहीं होता था। अच्छा, अशांत होता जा रहा था। जीवन जो पर रस होना चाहिए, जो जीवन में हमें जीने की चाह होनी चाहिए, वो नहीं बस। और कुछ ना कुछ अगर एक बात हो तो हर एक को जो करेंगे जैसे हर एक पे शंका होती है, नहीं ये मेरा तो कभी उसके दिल में यही चल रहा होगा, उसके विचार में यही चल रहा होगा, क्योंकि खुद ही कंफ्यूज थी पूरा। पर अपनी बॉडी पे इतना मतलब जुल्म करना अच्छी बात तो नहीं है। इतना थकना, मतलब ये तो ऐसा था कि अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं तो थक टूट के सो जाऊं, मतलब है इतना थकना, फालतू में थकना इतना। लेकिन वो उस वक्त उसकी उसकी वो श्रद्धा थी कि ये करने से मेरा ये सही होगा। उसका उस वक्त वही सोच में वही था कि मैं ये कर, अभी हम लोग जो बोलते हैं कि मैंने बाधा रखी है, नियम रखे हैं, तो हम किस लिए रखते हैं? अच्छे के लिए, कि मैं ये करूंगा तो अच्छा होगा, ये करूंगा तो मेरा काम होगा, कुछ आशा में ही करते हैं ना हम। तो बस उसमें वो किए जा रही थी, अपनी बिलीफ से बाहर निकलने का सोचा ही नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ये सब गलत है। जैसे हमने सुना है पहले के जो होते थे योगी होते थे, या तो संसार में से दुख जितना, मतलब हमने सुना है कि जितना कष्ट देंगे उतना भगवान मिलेगा हमें। तो शरीर, अभी हम ध्यान में तो जान पाते हैं कि ये शरीर ही मंदिर है जिसके अंदर भगवान रहता है। तो ये शरीर को हमें संभालना है या कष्ट देना है, उस वक्त तो नहीं पता, क्योंकि भगवान तो मंदिरों में बैठा है। और ये शरीर उसको खुश करने का साधन है, कि जितना इसको कष्ट देंगे, जितना भूखा रखेंगे, जितना उस पर अत्याचार करेंगे, तो वो हम तप कर रहे हैं, और तपा के ही ईश्वर मिलता है। बिलीफ पूरी अलग होती है ना उस वक्त की। तो उस वक्त नहीं ये समझ आता कि ये मेरा शरीर है, इसको तकलीफ हो रही है। जितनी तकलीफ ज्यादा, उतना अंदर से सेटिस्फेक्शन ज्यादा कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो इनके तो पाँव छूने चाहिए, धन्य हो भाई, सीख तो गए कम से कम इतना वो करके। दीप्तिबेन, हाँ जी राम भाई। सोना सोना बोलती है गीता। हाँ राम भाई बोलो। सोना सोना बोलती है अभी तो। ये ग्रेट सब दीदी ग्रेट का प्रताप है। ग्रेट 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 ग्रेट। समझ में आ रहा है, पूरी बिलीफों से घिरी हुई, खुद पे पूरा काम किया है उसने, खुद पे पूरा काम। तो शी इज ग्रेट ना, तभी तो बोला इनके पाँव धो के पीने चाहिए भाई। ये तो इतना मेहनत, और खड़ी रही, मतलब अड़ी रही कि मैं कर लूंगी, पीछे नहीं हटी कि नहीं। अपने आप को, अपनी अपनी ही नेगेटिव थॉट से अपने आप को बाहर लेके आई सारा। एक बात है ना, ध्यान से किसी का भी एक्सपीरियंस जब शेयर हो ना, बहुत ध्यान से हमें सुनना है। इसने क्या बोला, एक्सट्रीम पे थी, मरने की इच्छा हो रही थी। तो ये पैदा करता है, हमारी सोल हमें जगाने के लिए हमें एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाती है। अगर हम धीरे धीरे नहीं सुनते कि तुम्हें क्या करना है, खुद से जब हम अलग हो जाते हैं, खुद से जुड़े नहीं रहते, तब हमें अंदर से वो आवाजें आती हैं, नॉक 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 की आवाज होती है। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, अगर आप डोर पे खड़े हो, पहली नॉक पे नहीं खुला दरवाजा, तो दूसरी नॉक उससे जोर जोर से होगी। बेल बजाते हैं ना, तीसरी तीसरी बार अगर फिर भी नहीं खोला, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारी बेल बजाएंगे, फिर सोचेंगे लाइट नहीं होगी, बेल नहीं बज रही, तो दरवाजे को पीटेंगे, है ना,
कि खोलो भाई, अंदर जो है वो मैं बाहर हूँ, मुझे घर में आना है। तो ये भी वही काम करती है सोल भी। छोटी सी तकलीफ देगी पहले, वो ज्यादा बड़ी नहीं देती है कभी भी यूनिवर्स शुरुआत छोटी सी तकलीफ से, या तो अवेकनिंग के लिए बीमारी या पेन कुछ भी, अगर हम अपने आप से अवेक नहीं हुए, खुद के साथ नहीं जुड़े, तो उसका ये एक तरीका है, या तो कोई बीमारी आएगी या पेन आएगा। अगर आप फिर भी नहीं जागे तो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, मात्रा बढ़ेगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो बहुत दयालु है, ज्यादा तुरंत से नहीं बढ़ाएगा वो। फिर भी हम नहीं सुनते, ये क्यों हो रहा है मुझे, नहीं ढूंढते, फिर बढ़ता जाता है। फिर भी नहीं, हमने सुना कंप्लीट एक्सट्रीम डिप्रेशन, या तो आपको जीना ही नहीं है। जब उस लेवल से जो व्यक्ति आया है ना, वो ऐसे ही आया है, क्योंकि एक झटके में उसकी सोल ने उसको इतना सारा जगह के वो ब्लास्ट पूरा करके रख दिया है अंदर। उसका अवेकनिंग ऐसे ही होता है। अभी ये इस बारे में तो मैं भी अब अभी ऐसा ही सोचती हूँ कि जो मुझे कोरोना हुआ और 3 मंथ्स तक ऐसा हालत थी कि मतलब मैं सोचती थी कि बच्चों से मिलूंगी या नहीं मिलूंगी। 3 महीने तक इतना वीकनेस थी कि मतलब 30 स्टेप्स भी ज्यादा चलने में लगता था कुछ खा लेना चाहिए, मतलब इतना वीकनेस थी। तो फिर मैंने ऐसे ही सोचा कि क्यों मैं 2-2 मास्क पहन के जाती थी, क्यों मतलब मेरे को ही क्यों कैसे हो गया। लोग 1 मास्क पहनते हैं, मैं 2 मास्क पहन के गई थी। और तो फिर मुझे यही अंदर से यही ख्याल आया कि क्या कहते हैं, शायद अगर ये सब नहीं, क्योंकि उसके बाद मैं डिप्रेशन में गई। डिप्रेशन में जब गई तो मेरी फ्रेंड ने मुझे इधर मेडिटेशन में जोड़ा, तो मुझे लगा शायद मेरा अब अवेकनिंग का टाइम था। अब मुझे ये समझ आती है। तभी ऐसा ऐसा तो कोरोना तो ब्लेसिंग हो गया एकदम। फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकती है, जरूरी नहीं फिजिकल या बीमारी, फाइनेंशियल भी आ सकती है, रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सीधी तरह से नहीं जागे तो यूनिवर्स के पास बहुत तरीके हैं हमें जगाने के लिए, क्योंकि वो हमारा पिता है ना, धरती माँ है, यूनिवर्स पिता है, तो वो कैसे अपने बच्चों को भटका हुआ देख सकते हैं। प्रयत्न करते हैं, लेकिन बच्चे अगर नहीं, मुझे तो सोना ही है, जन्मों जन्म तक सोना है, फिर क्या करेंगे भाई, अब तो जगाना ही पड़ेगा। अब तो पूरा मास अवेकनिंग हो रहा है, तो तुम सोओगे तो कैसे चलेगा। इसलिए थोड़ा देते हैं हमें। हमें लगता है कि हमें तकलीफ है, तकलीफ जिसको भी है सब लोग संभल जाइए, तकलीफ नहीं है वो, यूनिवर्स का कॉल है आपके लिए कि खुद के साथ जुड़िए, अंदर जाइए, खुद के साथ जुड़िए, खुद पे काम कीजिए। और हमारा जो खुद का ओरिजिनल स्वरूप है, जो ईश्वर हम हैं, उसी हिसाब से जीवन को जीना है। एक मनुष्य की तरह दुखी होके रोके नहीं, सीखना है उसमें से कि कुछ भी सिचुएशन है तो क्या सीखना है मुझे कुछ सिखाने आए हैं, मेरे टीचर हैं, आप देखिए आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। एक सोच बदलेगी, पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। सोच पे ही हमें काम करना है। इसीलिए ये सब टास्क और जो होमवर्क है वो एक एक करके दिया जा रहा है। अभी आपको समझ में आया कि मुझे किस चीज पे काम करना है, खुद पे काम करना है, पूरी तरह खुद पे। खुद की कमी ढूंढिए, गुस्सा आता है तो वो मेरी कमी है कि मैं उसे दूर नहीं कर सकती, तो उसको दूर करना है, उस बिलीफ को दूर करना है कि अगर मेरी मर्जी का नहीं हुआ तो गुस्सा तो आना ही है, नहीं आना मेरी मर्जी है भाई, क्यों आए, मुझे नहीं आने देना तो नहीं आएगा। अपने आप देखिए, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। थोड़े थोड़े दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जादू नहीं है जो सालों से चला आ रहा है, वो जादू ऐसे चुटकियों में नहीं जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सोच समझ के, जान के। और फिर जो जीवन आएगा, हमने देखा अभी शेयरिंग इनका, जो ये अभी पहले। फिर नई प्रॉब्लम आ रही है। अभी गुस्सा नहीं आता है तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि, और मैं हंस देती हूँ तो मुझे बोलते हैं, एकदम से मेरे को ऐसे देखने लगते हैं। तो पर हंसते नहीं है, पर मैं तो चाहती हूँ कि भाई ये एकदम रिलैक्स हो जाए कि गुस्सा आ रहा है तो मैं हंस देती हूँ। तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि गुस्सा ही क्यों आ रहा है, ये बात ही क्या है गुस्से की। तो पर उनको लगता है कि ये तो परेशान क्या हो गया, इसको तो पहले गुस्सा आ जाता था, अब तो गुस्सा ही नहीं आ रहा। तो मेरे को उस चीज में रिएक्ट करना पड़ रहा था। बहुत बढ़िया, थैंक यू गीता जी, आपने बहुत अच्छा शेयर किया। आपका गाना गाना है ना आपको, हाँ जी, हाँ हम जी।
आपका गाना सुनने के लिए बेकार है। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। सबको ऐसी दीदी मिले। सपना जहां दस्तक न दे, चौखट थी वो आंखें मेरी, बातों से भी तादाद में खामोशियां ज्यादा मेरी, जब से पड़े तेरे कदम चलने लगी दुनिया मेरी, मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है, मैं भटकता हुआ सा एक बादल हूँ, जो तेरे आसमां पे आके ठहरा है, तू धूप है तो मैं साया बनूं, ताउम्र मैं तेरा साया बनूं, तू साज है मैं रागनी, तू चांद है मैं चांदनी, मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है, मैं भटकता हुआ सा एक बादल हूँ, जो तेरे आसमां पे आके ठहरा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लव यू दीदी, थैंक यू सबको। बहुत बढ़िया, एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। और एक रिक्वेस्ट है, आप भी अपने सारे बंधन तोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा, नई रोशनी मिलेगी, नया सवेरा मिलेगा, नई खुशी मिलेगी, खुशी की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी आपकी दोस्तों, करके देखिए, बहुत अच्छा है। और मुझे ना थायराइड हुआ था इसी सब चलते हुए डिप्रेशन में, और मैंने बीच में ही गोलियां भी बंद कर दी कि नहीं अभी मुझे जरूरत ही नहीं है, सारा सब दीदी को श्रेय जाता है, वो मेरा गुरु है और उसी ने मुझे जो रास्ता दिखाया, मुझे अभी उसी पे आगे चलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया आपका था शेयरिंग। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इसमें अपना भी कुछ रास्ता दिखा होगा, बहुत से लोगों को थोड़ी सी परछाई खुद की भी दिखी होगी, थोड़ा सा खुद का भी इसमें आवाज लगी होगी कि हाँ ये तो है, मुझे इस पे तो काम करना है, चाहे शब्द ना हो लेकिन एनर्जी से हमें पता चलता है कि हाँ मुझे भी ये करना है। तो बहुत ही इंस्पिरेशन हमें मिला इनसे सुन के कि हमें भी अगर ये इतना सब कुछ होते हुए चेंज हो सकती है तो हमें तो इतना सब कुछ नहीं है, तो हम तो आराम से हो सकते हैं ना, देखते मैं हैं तो ना। पैकेज थी, पूरा सब चीजों का पैकेज थी मैं। तो करती थी, हम कभी उसके घर पे जाए ना तो हमें भी गैस को नहीं छूना नहाए बगैर, किचन से बाहर निकलो नहाने के बाद ही अंदर आओ, हमने हमने भी बहुत इसको थोड़े करते थे ना, तो ऐसे लगता था कि अभी ये आपको सबको हमें भी वो सब कराती है जो खुद करती है वो।
खुशी हुई अभी। चलो, एक गीता मर के नई गीता का जन्म हुआ, बहुत खुशी हुई। हाँ जी, हाँ जी, मुझे पहले बताया गया था कि तेरी ना उम्र छोटी है, तो मुझे लगा कि वो इसी एंगल से होगा कि मेरी जो पुरानी बिलीफ सिस्टम के साथ मरी हुई गीता अभी नई पैदा हुई है, वो मर गई। अच्छा हुआ, उसकी उम्र छोटी थी, बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और सब ये दीदी हैं तो ये मेरी नहीं, आप सबकी भी है, आपको भी, हम लोग ध्यान परिवार हैं अभी एक। और जब भी मैं इनसे बात करती हूँ, दीदी की तरह नहीं हूँ, मुझे बराबर क्या सोचना है, कैसे सोचना है, एक गुरु के तरीके से ही मैंने सीखा है। तो जो भी आज मैं हूँ, मेरे गुरु की वजह से हूँ। गुरु के बिना शिष्य का कुछ अस्तित्व ही नहीं होता है। जो भी हूँ, आप गुरु के जैसे ही इनको देखिए। मैंने कभी इनको, जब भी हम लोग, मैं ऐसा मन में सोचती थी कि आज मुझे दीदी के जैसे बात करनी है, और या फिर उसको मैं पहले ही बोलती थी कि मुझे ये क्वेश्चन है, मुझे ये डाउट है, तो वो बोलती थी तू गुरु, अगर तुझे बुरा लगे नहीं, मैं बोला नहीं, मैं मुझे बुरा नहीं लगे, क्योंकि मुझे सीखना है। और एक बार इसमें कदम रखेंगे ना दोस्तों, फिर आपको कुछ अच्छा बुरा नहीं, सीखना है मतलब सीखना है, आगे बढ़ना है मतलब आगे बढ़ना है। तो यही होगा। अब दीदी से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और मैं बहुत लकी हूँ, सच में बहुत लकी हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच दीदी, लव यू। थैंक यू। अब और ये सबको अभी ध्यान खुद तो कर रही हैं, सिखा रही हैं सबको। बॉम्बे में ध्यान सिखा रही हैं सबको, बहुत अच्छी तरह से सिखा रही हैं। ये भी एक ग्रेट काम कर रही हैं। नहीं, ये खजाना है, सबको सिखाना है। आपको सब एबीसीडी आता है तो एबीसी तक सिखाइए, सबको सिखाना है, खजाना ये है। क्योंकि मैं अकेली खाऊंगी तो मेरे तक ही रहेगा, सब मिल बांट के खाएंगे तो उनको भी इसका स्वाद पता चलेगा क्या चीज है। हम्म। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू ध्यान। थैंक यू। चलिए अब हम ध्यान करते हैं। आज की सोच से करेंगे, जब कोई इंसान इतना बदल सकता है ना, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इंसान पूरा इस डायरेक्शन में जा सकता है, तो हम क्यों नहीं? तो हम क्यों नहीं? नेक्स्ट मैं हूं। क्या सोचना है? नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं खुद हूं। मुझे अपने आप में बदलाव जो लाने हैं वो मुझे दिखे पहले तो, कि क्या है, क्या चीज है जो मुझे कमजोर कर रही है, क्या चीज है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। आज जो हम ध्यान करेंगे, अपने आप पे इंटेंशन रखिए। अगर मुझे समझ नहीं आ रहा तो मेरे भीतर जो बैठा है ना, वो मुझे दिखाए कि मुझे किस चीज पे काम करना है, कहाँ पे अटका है, या कहाँ पे जो कुछ भी है वो मुझे, ऐसे मुझे इतना लंबा मैसेज में कैसे पढूं। आप मुझे हैंड रेज करके या पर्सनल नंबर पे करिए, आपको जो भी करना है मैसेज, या तो हैंड रेज करके यहाँ पे भी बात कर सकते हैं। सबको अपने ऊपर ये इंटेंशन रखना है कि जो भी मेरे अंदर है, जो मुझे नहीं दिख रहा या मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं यूनिवर्स से हेल्प मांगती हूँ। अपनी पूर्ण आत्मा से, अपनी हायर सेल्फ से मैं हेल्प मांगती हूँ कि मुझे वो दिखाइए। मुझे बदलना है खुद को, मैं तैयार हूँ। आपको कभी भी दिखेगा, जरूरी नहीं अभी ही ध्यान में दिखे, कल परसों कभी भी आपको अंदर से अपने आप आएगा मैसेज कि क्या, किस चीज पे काम करना है। चलिए दोस्तों, खुद पे इंटेंशन रख के आंखें बंद कीजिए, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। खुद को दो पार्ट में कर देंगे आज हम, कि जैसे मैं ही खुद को ऑब्जर्व कर रही हूँ। एक फिजिकल लाइफ वाली मैं, और एक जो मेरे अंदर है, जिसे आगे बढ़ना है। है और भीतर को धीरे धीरे सांसों के जरिए एक करते जाएंगे। अपनी सांसों पे हर एक सांस के साथ रिलैक्स होते जाइए, अपने आप से जुड़ते जाइए।
धीरे धीरे अपने शरीर में आइए, सांसों को महसूस कीजिए, शरीर को महसूस कीजिए, हाथ पैर को थोड़ा सा हिला के पूरी तरह सजग हो जाइए अपने आप के प्रति, वातावरण के प्रति। मंगल मैत्री करेंगे सबके लिए, पूरे भाव से एक एक शब्द को हृदय से सुनेंगे, हृदय से बोलेंगे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे, धीरे से आंखों को खोल देंगे। हाथों से जो बहुत ही ज्यादा आ रही है एनर्जी, उसको आंखों के द्वारा ग्रहण कीजिए। पूरे शरीर में स्प्रेड कर दीजिए उसे। दोनों हाथ जोड़कर स्वयं का आभार मानते हुए, परमात्मा का आभार मानते हुए, धरती माता का आभार, यूनिवर्स का आभार, ध्यान का आभार। और ध्यान ने जो हमें ताकत दी है खुद की बेड़ियां तोड़ने के लिए, जो हमने खुद अपने पैरों में बांधी है, ऐसे ताकतवर ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आज मुझे
सेवा का मौका दिया। थैंक यू ध्यान परिवार, थैंक यू। खुद के लिए क्लैपिंग करेंगे, लेकिन साथ में खुद को वचन देंगे कि मैं खुली आंखों से, जो बंद आंखों से मैंने सीखा है, जो स्थिति को पाया है, वही स्थिति खुली आंखों से भी अपनी बरकरार में रखूंगी। वो खुद को वचन देना है हमें कि मेरा जो अंदर है, जो इस वक्त मुझे परम शांति की अवस्था है, उसे कोई नहीं हिला पाएगा सिवाय मेरे। अगर मेरी मर्जी होगी तो ही वहां पे हलचल होगी, वरना नहीं होगी, क्योंकि वो मेरा इलाका है ना, मेरा एरिया है, वहां पे मेरा राज्य है, वहां का राजा या रानी मैं हूँ। तो वहां वहां मेरा ही हुक्म चलेगा, बाहर वालों का नहीं। ये खुद से हम बोलेंगे और खुद से काम करेंगे खुद पे। मेरा नंबर यहाँ पे भी है मेरे नाम के साथ और चैट में भी है, तो जिसको भी चाहिए नंबर, नए हैं जो लोग, उन्हें जुड़ना है ध्यान परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो जुड़ जाएंगे। या आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी है तो मैसेज कीजिएगा, डायरेक्ट फोन मत कीजिए, क्योंकि कभी बिजी हैं या किसी सेशन में है तो बात नहीं कर पाते। तो आप मैसेज कीजिए, आपको जो भी करना है वो। अगर आपको फिर कॉल करना होगा तो मैं आपको बताऊंगी उस टाइम पे कॉल करना है। थैंक यू। कल मिलेंगे 9:30 बजे, 9:30। कल उत्तरायण है, तो क्या करना है, अपने दिल की पतंग को खुशियों की डोरी से बांध के फिरकी हाथ में रखनी है। कहाँ तक उड़ना है, कितना उड़ना है, छोड़ देनी है पतंग को आकाश में खुली, खुले गगन में खुद को छोड़ना है आजाद करके। लेकिन जुड़े रहना है अपने अस्तित्व के साथ, अपने खुद के साथ, अपनी इंटेलेक्ट के साथ, अपनी समझ के साथ, प्रज्ञा के साथ हमें जीना है, बोध के साथ, सत्य के साथ कि क्या करना है मुझे, कब करना है, क्यों करना है, कितना करना है। बहुत कुछ है सीखने के लिए, किस वक्त क्या अप्लाई करना है, वो सब कुछ हमें सीखना है। धीरे धीरे सीखते जाएंगे। अभी तो सिर्फ ध्यान के जरिए हम स्टेबल हुए हैं, फिर अगला स्टेप आता है, वो सब हम अब कर रहे हैं। बस आप ओपन रहिए, जो बोला जाए वो करते जाइए, बहुत रत्न निकलेंगे अपने आप में से ही पूरी तरह से। क्लैपिंग करेंगे बढ़िया से ध्यान के लिए, फिर कल मिलेंगे 9:30 बजे। थैंक यू दीदी, थैंक यू सबको, थैंक यू वेरी मच। so much, ma'am. थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे 9:30 बजे के लिए। गुड नाइट, बाय। Good night, thank you, bye. Thank you.